बिलासपुर से बड़ी खबर के साथ चीफ जस्टिस के साथ काला जादू हो रहा था। जज की तस्वीर रखकर तंत्र मंत्र किया गया। जमानत के लिए श्मशान में मरी हुई मछली रखी। श्मशान घाट में आधी रात को ये तंत्र साधना चल रही थी। लोगों ने संदिग्ध गतिविधि करते हुए पकड़ा, फिर लोगों को देखकर संदिग्ध मौके से भागे। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा है। मौके पर मछली, नींबू और सिंदूर भी मिला है। सीपत के देवरी क्षेत्र का मामला है। तो छत्तीसगढ़ चीफ जस्टिस की फोटो रखकर तांत्रिक क्रिया करते हुए देवरी में एक युवक पकड़ा है। तस्वीर रखी और मरी हुई मछलियां भी यहाँ पर रखी हुई थी और बाकी सामग्री जो है मछली, नींबू और सिंदूर भी मिला है। लोग वहाँ पर पहुंचे, देखा ग्रामीणों ने कि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। लोगों को देखकर वो वहाँ से भागा। एक युवक को पकड़ लिया गया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर तांत्रिक क्रिया चल रही थी और ये तांत्रिक क्रिया जमानत के लिए चल रही थी। अंधविश्वास इस कदर है कि उनको लगता है कि इस तरह के तांत्रिक क्रिया करने से उनको जमानत मिल जाएगी और इसके लिए खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब की फोटो रखी गई थी और उस फोटो पर तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। देवरी में ये युवक पकड़ा है। लोग वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही है। देखिए 3 तस्वीर यहाँ पर रखी है। इन तस्वीरों के जरिए तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश की जा रही थी। जमानत के लिए सब कुछ हो रहा था। काला जादू, मरी हुई मछली रख कर यहाँ पर काला जादू किया जा रहा था। श्मशान घाट जहाँ पर आधी रात को ये सब कुछ तामझाम के साथ बैठे हुए थे और अंधविश्वास के चलते यहाँ पर ये काला जादू कर रहे थे। तांत्रिक गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दे रहा था एक जो शख्स, वो भागे यहाँ से। एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। संदिग्ध लोगों ने पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले किया है। ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा। मौके पर मछली भी मिली, मरी हुई मछली है, नींबू और सिंदूर यहाँ से मिला। सीपत के देवरी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो पूरा मामला समझेंगे। और चलिए पूरा मामला समझने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमन पांडे जुड़ गए हैं। अमन, मामला अंधविश्वास के दायरे में रहकर यानी उसके जद में फंसे हुए लोगों के द्वारा किया गया तांत्रिक क्रिया का सहारा लेकर क्या जमानत मिला करती है, लेकिन ठीक है वो अंधविश्वास है। सवाल यह है कि ये पूरा मामला किस प्रकरण में जमानत पाने के लिए था और क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है? देखिए, पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो ये बीते रात की घटना बताई जा रही है। 4 लोग शमशान में पहुंचे हुए थे और उनके पास 3 तस्वीरें थी, जिसमें 2 युवक थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, उनकी तस्वीर उनके साथ में थी। इस समय जब लोगों को संदिग्ध गतिविधियों का जो की आशंका जब हुई तो ग्रामीण लोग वहां पर पहुंचे। देवरी गांव के शमशान में उन्होंने देखा ये 3 तस्वीरें वहां पर रखी हुई है और उसके साथ में मछली रखी हुई है, जो नारियल होता है वो रखा हुआ है, सिंदूर और बाकी पूजा का सामान वहां रखा है। यानी कि सीधे तौर पर जो तंत्र मंत्र या तांत्रिक गतिविधि जिसे हम कहते हैं वो करने की तैयारी वहां पर थी। जब लोग वहां पर पहुंचे तो 4 आरोपी जो थे वो वहां से भाग खड़े हुए, जिसमें से एक को जो वहां पर ग्रामीण थे उन्होंने किसी तरह से पकड़ लिया, जिसका जो नाम है ऋषिकेश कुमार बताया जा रहा है। और इसके अलावा एक और युवक की पहचान हुई है जिसका नाम ओम बोले है। और ओम बोले जो युवक है उसका ही एक परिजन जिसका नाम प्रियांशु बोले है, वो चाकूबाजी के एक मामले में जेल में निरुद्ध है। जो लगातार उसकी जमानत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि को अंजाम दिया था तो उसे जमानत मिल नहीं पा रही। और इसी वजह से क्योंकि लोगों को शायद सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी कि जो देवरी गांव है वहां पर इस तरह की तांत्रिक गतिविधि की जाती है, इसलिए वो तमाम तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों को देखते हुए वो वहां से भाग खड़े हुए। तो निश्चित तौर पर अंधविश्वास का ये पूरा मामला, हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि प्रियांशु बोले नाम के आरोपी को जमानत दिलाने के प्रयास में ये पूरा तंत्र मंत्र जिसकी जो गतिविधि है वो की गई थी और इसी वजह से जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन चीफ जस्टिस की तस्वीर जो वहां रखी गई थी, निश्चित तौर पर अंधविश्वास फोटो के जरिए चीफ जस्टिस का मन बदलने की कोशिश कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर आए। बिल्कुल अंधविश्वास, घोर अंधविश्वास के दायरे में गांव के लोग अभी भी है। लेकिन ये क्या हुआ, क्रियाएं तो उल्टी हो गई। प्रियांशु बोले बाहर आएंगे नहीं, वो तो तय हो गया। 2-3 और अंदर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।